कुछ घंटे के बाद लिथुआनिया में नेटो की मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में 24 घंटे पहले क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर यूक्रेन ने हमला किया। अब सवाल उठ रहा है कि ज़ेलेंस्की ने ऐसे वक्त पर क्रीमिया पर हमला क्यों किया, जबकि नेटो रूस को लेकर नई रणनीति बनाने जा रहा है। कहीं ज़ेलेंस्की का मंसूबा ये तो नहीं कि क्रीमिया पर हमले से बौखलाकर रूस पलटवार करे और फिर वो नेटो से ज्यादा हथियार की डिमांड कर सके। इसके अलावा उन तमाम देशों का रुख भी बदल सके जो यूक्रेन को हथियार देने के खिलाफ हैं। ज़ेलेंस्की का भड़काऊ प्लान, क्रीमिया पर घमासान। कर्च ब्रिज पर मिसाइल से हमला, क्रेमलिन आग बबूला। और यह हमला ठीक उस वक्त हुआ है जब कुछ घंटे बाद लिथुआनिया में नाटो की अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें रूस के खिलाफ जंगी रणनीति का खुलासा होगा और साथ ही यूक्रेन को हथियार सप्लाई को लेकर बड़ा फैसला होगा। शायद यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया पर अटैक करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि यूक्रेन फिलहाल सरेंडर नहीं करेगा। दरअसल ज़ेलेंस्की का टारगेट क्रीमिया है। अगर क्रीमिया किसी तरह यूक्रेन के पास आ गया तो रूस के साथ युद्ध टालने पर बार्गेन किया जा सकता है। क्रीमिया ब्रिज पर पहले भी यूक्रेन हमला कर चुका है, जिसे यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर कबूल कर चुके हैं। यानी क्रीमिया को पाने की मंशा में ज़ेलेंस्की किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए अब फिर से अटैक किया गया है। इस बार स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस हमले को नाकाम कर दिया गया। 2 मिसाइल को पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, बाकी 2 मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम से रोक दी गई। यानी क्रीमिया को लेकर रूस में एक मजबूत सुरक्षा घेरा बन चुका है, जिसमें कर्च ब्रिज की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ज़ेलेंस्की बार बार अपने आक्रामक तेवर जाहिर कर रहे हैं। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में फिर से वही बात दोहराई जो पहले कह चुके हैं। ये पूरी तरह साफ है, अगर यूक्रेन रणनीतिक तौर पर क्रीमिया की सरहद में दाखिल हो जाता है तो पुतिन बातचीत को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि पुतिन को पता है अगर वो क्रीमिया के लिए जंग लड़ेंगे तो और कमजोर हो जाएंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की का ये ख्वाब अधूरा रह सकता है, क्योंकि रूस ने न सिर्फ क्रीमिया के लिए ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार किया हुआ है जिसके होते हुए दुश्मन क्रीमिया में घुसने की सोच भी नहीं सकता। तभी तो कर्च ब्रिज पर स्टॉर्म शैडो का हमला नाकाम कर दिया गया। कर्च ब्रिज पर स्टॉर्म शैडो का हमला फेल होने की वजह 20 लेयर की सिक्योरिटी है, जिसमें ऐसे विध्वंसक हथियार लगे हैं जो दुश्मन के हर मंसूबे को तबाह करने का दम रखते हैं। इस ग्राफिक्स के जरिए कर्च ब्रिज की किलेबंदी कैसे की गई है, आइए वो आपको समझाते हैं। कर्च ब्रिज की सुरक्षा के लिए आसमान से पहरेदारी में एक सैटेलाइट लगा है। हथियारों से लैस सुखोई 30 फाइटर जेट हर वक्त अलर्ट मोड में रहते हैं। एक डेडिकेटेड रडार स्टेशन कर्च की सुरक्षा के लिए बना है। डेडिकेटेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हर हमले को नाकाम करने के लिए भी लगा हुआ है। समंदर से अटैक रोकने के लिए एंटी सबमरीन सर्विलांस सिस्टम भी तैनात है। एयर अटैक रोकने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगाई गई है। ट्रक माउंटेड रॉकेट सिस्टम भी ब्रिज की सुरक्षा में तैनात रहता है। सुरक्षा के लिए शोल्डर माउंटेड रॉकेट भी तैनात है। इतना ही नहीं, इसके लिए सरफेस टू एयर मिसाइल भी अलर्ट मोड में रहती है और पुल पर जगह जगह वॉच टावर भी मौजूद है। समंदर के रास्ते निगरानी के लिए एक युद्धपोत तैनात है। जगह जगह सोनार सिस्टम लगे हैं जो पनडुब्बी का पता लगाते हैं। सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुल के नीचे गोताखोर मरीन कमांडो की ड्यूटी होती है। सिर्फ यही नहीं, पुल के आसपास ट्रेन्ड डॉल्फिन्स भी रखी गई हैं। इसके अलावा कोस्टल मिसाइल भी तैनात की गई है। इतनी जबरदस्त सुरक्षा की वजह से ही कर्च ब्रिज पर हर हमला नाकाम किया जा सकता है। इस सिक्योरिटी में इजाफा पिछले साल 8 अक्टूबर को कर्च ब्रिज पर हुए अटैक के बाद किया गया। दरअसल क्रीमिया के लिए कर्च ब्रिज अगर लाइफलाइन है तो रूस के लिए ब्लैक सी को लेकर यूक्रेन के अधिकतर हिस्सों में पहुंचने का लिंक रूट भी यही है।
यूक्रेन की जंग ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां यूक्रेन का पूरा फोकस क्रीमिया को लेकर है। यही वजह है यूक्रेन ने क्रीमिया में घुसने के लिए पूरी ताकत लगा दी। ज़ेपोरिजिया और खेरसोन रीजन में लगातार डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने पूरा जोर लगा दिया है कि किसी भी कीमत पर अगर क्रीमिया कब्जे में आ जाता है तो रूस की पकड़ साउथ ईस्ट यूक्रेन में कब्जे किए इलाकों पर कमजोर हो जाएगी। इसकी सीधी सी वजह है कि कर्च ब्रिज के रास्ते ही रूस हथियारों और सैनिकों का डिप्लॉयमेंट करता रहा है, जो बंद हो जाएगा। इसके अलावा रूस का बड़ा नेवल बेस सेवेस्तोपोल भी रूस के हाथ से जा सकता है, जिससे ब्लैक सी में रूस का दबदबा खत्म हो जाएगा। यानी क्रीमिया की लोकेशन उसे रणनीतिक तौर पर काफी अहम बनाती है। यही वजह भी है कि रूस ने क्रीमिया की पहरेदारी के लिए एज़ोव सी से लेकर ब्लैक सी तक वॉरशिप लगा दिए हैं। रूस के 12 नेवल शिप समंदर में लगातार गश्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपने वॉरशिप को डार्क पेंट से रंगकर दुश्मन के रडार और सैटेलाइट को चकमा देने की भी तैयारी की जा रही है। यानी रूस ये जान चुका है कि नाटो की मीटिंग में क्रीमिया को लेकर कोई बड़ा फैसला जरूर होगा। हो सकता है अब क्रीमिया पर कब्जे के लिए नाटो खुद जंग में उतर सकता है। ऐसे में रूस हर पलटवार के लिए तैयार है। क्रीमिया पुतिन की नाक का सवाल बन चुका है। अगर नाटो ने हमला किया तो यह जंग एटमी महायुद्ध में बदलना तय है। और इसकी धमकी पुतिन कई दफा दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत फर्स्ट।